कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। श्रेया ने सिटअप्स करने शुरू कर दिए। कबीर जानबूझकर उसके इतने करीब था। वो स्ट्रिक्ट होकर बोला, जल्दी करो और चीटिंग नहीं करनी है। उधर बाहर जब काव्या वापस आई तो उसने कबीर की कार को बाहर खड़े हुए देखा। लगता है कबीर वापस घर आ चुका है। वो जल्दी से अंदर आई लेकिन उसे कबीर कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने एक मेड को साइड में खींचा और पूछा, कबीर कहाँ है। उसने जिस तरीके से उस मेड को साइड में खींचा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस मेड को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोली, मिस काव्या, सर जिम में है। ये देख कर कि काव्या सीधे उस तरफ जाना चाहती थी, वो मेड बोली, सर और मैडम साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। काव्या ने ये सुना और मन ही मन सोचा, कबीर और श्रेया साथ में वर्कआउट कर रहे थे। उस मेड ने ये उम्मीद नहीं की थी कि काव्या फिर भी भागकर वहां पर पहुंच जाएगी। काव्या को भी उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि वो अंदर जा पाती उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट शीशे का दरवाजा दिखेगा। जब वो दोनों साथ में होते थे तो मेड्स बिल्कुल भी उस एरिया में जाने की हिम्मत नहीं करती थी। इस एरिया में और कोई नहीं था और जिम में सिर्फ वो दोनों ही थे। काव्या ने गुस्से से उस तरफ देखा। कबीर श्रेया के एकदम करीब था और उसे किस कर रहा था। काव्या ने सोचा कि उसने न जाने कितनी बार अपने सपनों में ये सब इमेजिन किया था, लेकिन दुख की बात थी कि इतने सालों तक कबीर के साथ एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो कभी उसके करीब नहीं जा पाई थी। असल में वो इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, लेकिन इस वक्त कबीर को किसी और औरत के साथ देखकर उसे सच में बहुत जलन हो रही थी। ये सब कुछ उसका था, ये सब कुछ उसका होना चाहिए था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो कबीर को छू तक नहीं सकती थी। उनकी तरफ देखते हुए काव्या को ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पर जम गई है। वो हिलना चाहती थी लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो ये सब अब और नहीं देख सकती थी, इसलिए वो मुड़कर वहां से चली गई। श्रेया ने कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग की और उसके बाद वो फाइनली फोटोशूट के लिए तैयार हो गई थी। नवी श्रेया के साथ शूटिंग के वेन्यू पर गई और उससे बोली, अगर तुम्हें अगले कुछ दिनों तक शूटिंग करनी है तो तुम कर सकती हो। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लूंगी और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। उसके बाद हम लोग स्टाफ हायर करना शुरू कर देंगे। श्रेया बोली, ठीक है, तुम खुद भी ये कर सकती हो। नवी बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम स्टूडियो की हेड हो श्रेया, तुम्हें पहले देखना पड़ेगा। श्रेया ने पूछा, क्या हमें सच में ये सब बात करने की जरूरत है। नवी बोली, मेन बात तो ये है कि मैं खुद से कोई फैसला नहीं ले सकती, मैं भी पहली बार रिक्रूटमेंट कर रही हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसके बाद श्रेया ने अपना मेकअप किया और अपने फोटोशूट के लिए चली गई। उसे कैमरा को फेस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन शुरुआत में उसे इसकी आदत नहीं थी। आखिरकार जो कैमरास वो यूज करती थी वो एक्टिंग के लिए होते थे और इस वक्त वो फोटोज ले रही थी, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। शुक्र है कि उसे थोड़ी देर में ही इसकी आदत हो गई और जल्दी ही वो फोटोशूट खत्म हो गया। उस फोटोग्राफर ने उससे हाथ मिलाया और बोला, बहुत बढ़िया, अगर तुम एक्टिंग ना भी करना चाहो तो भी तुम एक मॉडल बन सकती हो। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, ये मेरा पहला फोटोशूट है, मुझे ये मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। बिना मेकअप रिमूव किए ही श्रेया वहां से चली गई क्योंकि कबीर ने अचानक से उसे फोन करके बुला लिया था। घर पर कोई काम आ गया था, इसलिए श्रेया सीधे घर चली गई। घर पहुंचने पर मेड श्रेया को देखकर हैरान रह गई और बोली, वाओ मैडम। श्रेया ने अपने बाल वाल ठीक करते हुए पूछा, क्या बात है, क्या मैं अजीब लग रही हूँ। वो मेड बोली, बिल्कुल भी नहीं मैडम, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आप आज गए कहाँ थे और आज आप इतने तैयार कैसे हो। श्रेया बस मुस्कुरा दी और अपने कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। मेड्स भी उसकी मदद करने चली गई। उन लोगों ने श्रेया की तरफ देखा और वो अभी भी हैरान थी। वो बोली, मैडम आप हमेशा एकदम सिंपल मेकअप करते हो, आज आपका मेकअप काफी अलग है। श्रेया बोली, हाँ, आज मैंने हैवी मेकअप किया था, हम लोग एक मैगजीन के कवर के लिए फोटो शूट कर रहे थे तो मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या मैं डरावनी लग रही हूँ, मुझे इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। वो मेड बोली, अरे बिल्कुल भी नहीं मैडम, सच में आप बहुत सुंदर लग रहे हो। एक और मेड बोली, सच में मैम, आप किसी गुड़िया की तरह लग रहे हो, बहुत ही प्यारे। काव्या ने बाहर से कुछ शोर सुना, वो भी जानना चाहती थी कि वहां पर क्या चल रहा है। वो अंदर देखने के लिए आई और एकदम से जम गई। श्रेया वापस आ गई थी। हालांकि वो कुछ दिनों से कबीर के घर पर रह रही थी, लेकिन अभी तक उसे कबीर से बात करने का मौका नहीं मिला था। वो हर रोज बिजी रहता था और उसे पूरी तरह इग्नोर करता था, यहाँ तक कि घर पर मेड्स भी उसकी कोई परवाह नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ जब श्रेया घर पर आती थी तो ये मधुमक्खियों की तरह उसके आसपास भिनभिनाने लगती थी, यहाँ तक कि इनमें से हर एक श्रेया की इतनी तारीफ कर रही थी। वो इतनी भी सुंदर नहीं थी, ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो कबीर की वाइफ है, इसीलिए वो सब भाग भाग कर उसकी तारीफ करती थी। हालांकि जब काव्या अंदर आई तो श्रेया ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा। आमतौर पर वो मेकअप नहीं करती थी और अगर करती भी थी तो वो भी बहुत नॉर्मल, लेकिन आज उसने हैवी मेकअप किया हुआ था। उसकी तरफ देखते हुए एक औरत होने के बावजूद भी काव्या को ऐसा लग रहा था कि वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रेया की आंखों में एक अलग ही चमक थी और काव्या को ऐसा लगा कि वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। काव्या वहां पर जो भी कुछ कहने आई थी वो कुछ भी नहीं कह पाई, वो बस चिढ़कर वहां से मुड़कर चली गई। वहां से जाने के बाद काव्या ने मन ही मन सोचा, अब समझ आया कि ये इतने लोगों का दिल कैसे जीत लेती है। लेकिन चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आखिरकार वो बस एक चेहरा ही था। श्रेया को लगा कि काव्या हमेशा की तरह अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी और उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। ये कहानी है श्रेया और की। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। ठीक उसी वक्त कबीर वापस आ गया। अंदर आते ही उसने देखा कि श्रेया ने हैवी मेकअप किया हुआ था। वो एकदम से रुका, श्रेया की तरफ आया और उसकी तरफ देखते हुए उसने उसकी बाजू पकड़ ली। श्रेया को इस तरीके से घूरे जाना अनकंफर्टेबल लग रहा था और उसने पूछा, क्या हुआ। कबीर ने पूछा, क्या ये मैगजीन शूट के लिए था। श्रेया बोली, हाँ, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बताया था। कबीर को सच में ऐसा लगा कि उसे उस मैगजीन की सारी कॉपीज अपने लिए खरीद लेनी चाहिए। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई और श्रेया को इस तरीके से देखे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जाहिर सी बात है उसे देखकर बहुत सारे मर्द पागल होने वाले हैं और कबीर ऐसा नहीं होने देना चाहता था। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अरे हाँ, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया।
कबीर ने पूछा, क्या तुम एक विदेशी फाइनेंशियल टाइकून एरिक के बारे में जानती हो? श्रेया ने कहा, नहीं। कबीर बोला, ठीक है। उसे लगा कि उसने श्रेया को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। हालांकि असल में हर कोई एरिक के बारे में जानता था, क्योंकि वो हमेशा फोर्ब्स लिस्ट में होता था। क्या अभी अभी श्रेया ने सच में ऐसा कहा कि वो उसके बारे में नहीं जानती? खैर कोई बात नहीं, उसके दिमाग की कैपेसिटी को देखते हुए उससे इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कबीर बोला, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आने वाला है और हम लोग उसके होस्ट होंगे, लेकिन उसकी बेटी को तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। श्रेया ने हैरान होकर पूछा, उसकी बेटी? कबीर बोला, हाँ, उसकी बेटी। उसकी माँ एक इंडियन है और उसके डैड अमेरिकन। वो बस 12 साल की है और वो एक फैन गर्ल है। जब वो इंडिया में थी तब उसने तुम्हारा टीवी शो देखा था। उसे देवेश बहुत ज्यादा पसंद था। अब उसे तुम भी बहुत पसंद हो। श्रेया ने कहा, तो तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? कबीर बोला, सही कहा तुमने, मैं तुम्हें अपने साथ उनसे मिलने ले जाना चाहता हूँ। अब क्योंकि उनकी आवभगत की जिम्मेदारी हमारी है, तो ऑफ कोर्स हमें उन्हें खुश करना चाहिए। ये उनकी 3 बेटियों में से एक है। वो अपनी सभी बेटियों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और सभी से बहुत प्यार करता है। अगर हमने उसकी बेटी को खुश कर दिया तो वो भी खुश हो जाएगा। श्रेया बोली, ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं आज तक कभी किसी ऐसे छोटे इंपॉर्टेंट फैन से नहीं मिली। कबीर बोला, इसे ऐसे समझो जैसे तुम किसी नॉर्मल फैन से ही मिल रही हो, बस हमारे साथ बैठ जाना। श्रेया बोली, ठीक है, लेकिन मुझे सच में बच्चों से बात करनी नहीं आती। कबीर श्रेया की तरफ थोड़ा झुककर बोला, तुम कोशिश कर सकती हो, वैसे भी आगे चलकर हमारे भी बच्चे होंगे। जितनी जल्दी आदत डाल लोगी उतना अच्छा। श्रेया ने मन ही मन सोचा, बेवकूफ। उसके बाद श्रेया ने पूछा, तो फिर मुझे कैसे तैयार होना चाहिए, मतलब क्या पहनना चाहिए? कबीर बोला, कुछ भी, इस तरीके से तैयार होना कि तुम्हारी वो छोटी सी फैन ये देख सके कि तुम सच में टीवी से ज्यादा असल जिंदगी में खूबसूरत लगती हो। वो डेफिनेटली तुम्हें बहुत पसंद करेगी। और क्या तुम्हारे लिए भी ऐसी छोटी सी फैन होना अच्छी बात नहीं है? श्रेया बोली, मैं पहली बार किसी इतनी अमीर फैन से भी मिलने वाली हूँ। सीरियसली मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। कबीर ने उसकी गाल खींचते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस जैसी हो वैसे ही रहना। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके छोटे से कंधों पर बहुत बड़ा बोझ आ गया हो। खैर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि काव्या ने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। एरिक इंडिया आ रहा था। वो एक जाना माना इंटरनेशनल टाइकून था और श्रेया ने सच में ये कहा कि वो उसके बारे में नहीं जानती। एरिक के लिए यहाँ पर आते ही सबसे पहले कबीर से मिलना एकदम नॉर्मल था। आखिरकार जो भी इंडिया में आता था और कपूर फैमिली से मिल लेता था, वो बाकी लोगों से मिलने के बारे में भूल ही जाता था। लेकिन इस देश में शायद सिर्फ कपूर फैमिली ही ऐसी इकलौती फैमिली थी जिसमें एरिक को इन्वाइट करने की काबिलियत थी। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत शानदार होने वाला है। कौन जाने कि कौन कौन से जाने माने चेहरे देखने को मिलेंगे। श्रेया अपने कमरे में वापस चली गई और अपने लैपटॉप पर जाकर सर्च करने लगी कि आखिर ये एरिक किस तरह का इंसान है। उसने अंकिता को भी व्हाट्सएप पर इसके बारे में बताया। अंकिता ने पूछा, क्या कहा तुमने, कौन आ रहा है? क्या तुमने एरिक का नाम लिया? श्रेया ने कहा, हाँ। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? अंकिता बोली, वाह, एरिक, वो फाइनेंशियल टाइकून एरिक, वो स्टॉक मार्केट का राजा है बेब, पूरा स्टॉक मार्केट उसके इशारों पर चलता है। श्रेया ने कहा, क्या सच में? मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती। हालांकि ठीक उसी वक्त श्रेया के लैपटॉप पर एरिक के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई। उसने उसके बारे में साफ तौर पर सारी डिटेल्स विकिपीडिया पर पढ़ ली जो कि वहां पर मौजूद थे। श्रेया को यह रियलाइज हुआ कि वो इस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। हालांकि उसने कभी इसके बारे में सर्च नहीं किया था, लेकिन नेचुरली उसने उसके जैसे इंसान के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हुई थी। उसने 0 से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट का राजा बन गया था। वो लगातार फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप की पोजीशन पर बना रहता था। श्रेया ने उसके बारे में बहुत सुना था, वो बस उसका नाम भूल गई थी। उसकी फोटो देखने के बाद उसे ये रियलाइज हो गया कि वो इंसान कौन था। तो वो सच में इस इंसान से मिलने वाली थी और उसकी बेटी उसकी फैन थी। ऑफ कोर्स उसे तो भागकर उससे मिलने जाना चाहिए। श्रेया अंकिता से बोली, मुझे डेफिनेटली उनके साथ एक फोटो लेनी चाहिए ताकि मैं बाद में शो ऑफ कर सकूं। ये गजब है। अंकिता हैरान होकर बोली, बस करो, मुझे पहले से ही तुमसे बहुत बुरी तरह जलन हो रही है। प्लीज उससे मेरे लिए ये पूछना कि मुझे कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए। श्रेया बोली, भाड़ में जाओ, मैं ऐसा बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछने वाली। श्रेया अगले कुछ दिनों तक शूटिंग पर चली गई। अपने क्रू के पास वापस जाते वक्त वो इसी बारे में सोचती रही कि एरिक को खुश कैसे किया जाए। जब वो वहां पर पहुंची तो क्रू के लोग अब डेफिनेटली पहले से और भी ज्यादा केयरफुल हो गए थे। वो उसके साथ अब और भी अच्छे से पेश आ रहे थे। वो डायरेक्टर अब अपनी जिम्मेदारी और भी अच्छे से समझ रहा था और उसने श्रेया और उसके क्रू के लिए एक घर अलग से किराए पर ले लिया था। उसने खास तौर पर वहां पर सिक्योरिटी भी टाइट कर दी थी। श्रेया को ऐसा लग रहा था कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। हालांकि उसे ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन कम से कम वो क्रू ये जानता था कि श्रेया का अभी अभी किडनैप हुआ था, इसलिए वो लोग अब और भी अच्छे से चीजों को समझते थे। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह थकी हुई थी। श्रेया को ऐसा लग रहा था कि उसके दिन ऊपर निकल रहे हैं। 2 दिन हो गए थे और उसने सोचा कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट थी। उस दिन वो जल्दी से फिल्म के सेट से वापस घर पहुंच गई। वो जल्दी ही एरिक से मिलने वाली थी और उसे वापस आकर अपने लिए कपड़े भी सिलेक्ट करने थे। नवी भी वहां पर थी। एरिक के बारे में पढ़ते हुए वो बोली, इसने सोचा था कि तुम्हारा इतना तगड़ा फैन होगा। हे भगवान, तुम्हें डेफिनेटली एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। क्या पता मिस्टर एरिक भी तुम्हारे फैन बन जाए और फिर तुम्हें सीधे हॉलीवुड की स्टार बना दिया जाए। श्रेया बोली, कुछ भी, मैं और हॉलीवुड, अभी तक मुझे इंडिया में भी हर कोई नहीं जानता। नवी बोली, लेकिन क्या लगता है कि एरिक से मिलने डेफिनेटली बहुत सारे लोग आने वाले हैं। श्रेया ने कहा, क्या वहाँ पर सिर्फ कपूर फैमिली के लोग नहीं होंगे? नवी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? जब एरिक इंडिया आएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए आएंगे। श्रेया बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा था कि सिर्फ कपूर फैमिली के लोग ही होंगे। नवी ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोली, सच में श्रेया, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता तो क्या तुम्हें पूछना नहीं आता? मानना पड़ेगा, कबीर को तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है।
खैर कोई बात नहीं। श्रेया बोली, तुम बहुत मुश्किल से ही किसी चीज की इतनी वैल्यू करती हो। ये बस एक पर्सनल इवेंट है और तुम मेरे लिए एक स्टाइलिस्ट बुला रही हो। नवी बोली, और नहीं तो क्या, वो एक बहुत बड़ा आदमी है, ये अलग है। नवी ने जल्दी से एक स्टाइलिस्ट को कबीर के घर पर बुला लिया। जब उस स्टाइलिस्ट ने श्रेया को तैयार कर दिया तो श्रेया ने अपनी तरफ देखा। ये सच में काफी अलग था। अगर वो खुद जाती तो वो डेफिनेटली इतनी तैयारी नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा वो अपना हेयर कर्लर यूज करके अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल कर लेती। श्रेया के बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन जब वो उन्हें कर्ल करती थी तो वो बहुत अच्छे लगते थे। उसने शीशे में खुद को देखा और वो काफी खुश थी। वो बोली, ये स्टाइल अच्छा लग रहा है। उसके बाद उसने अपनी शूटिंग जारी रखी। श्रेया के बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन जब वो उन्हें कर्ल करती थी तो वो बहुत अच्छे लगते थे। उसने शीशे में खुद को देखा और वो काफी खुश थी। वो बोली, ये स्टाइल अच्छा लग रहा है। उसके बाद उसने अपनी शूटिंग जारी रखी। वो वापस घर आकर कबीर के साथ एरिक से मिलने जाने वाली थी। उधर काव्या बाहर अपने एक दोस्त के साथ चाय पी रही थी और गप्पे लड़ा रही थी। उसकी दोस्त ने देखा कि उसकी बाजू पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। उसने पूछा, तुमने ये अपनी बाजू को क्या कर लिया है? काव्या बोली, मैं बस थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी। कबीर ने कहा कि मुझे अच्छे से आराम करने की जरूरत है और इसलिए मैं यहाँ पर कबीर के साथ रहने उसके घर आ गई। उसकी दोस्त बोली, लेकिन अगर कबीर ने सच में तुम्हें अपने घर में रहने दिया तो ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ उसे खुश नहीं कर पा रही है। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। काव्या वहाँ पर बैठे हुए हंसती रही। उसकी दोस्त बोली, तो कबीर का घर कैसा है? क्या वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है? मैंने सुना है कि वहाँ पर सब लोग बहुत खुश हैं और वहाँ पर बहुत सारी मेड्स भी हैं। तुम हमें उसका घर दिखाने कब बुलाने वाली हो? उसकी दोस्त ने जलन भरी नजरों से काव्या की तरफ देखा। असल में उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि काव्या अपने दम पर अपनी किस्मत पलट देगी। सब लोगों को यही लगता था कि अच्छा हुआ जो वो और कबीर अलग हो गए। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, वहाँ पर कोई भी यूं ही नहीं आ सकता। वहाँ पर बाहर वालों का एंट्री करना भी अलाउड नहीं है। उसकी दोस्त ने ये सुना और मन ही मन सोचा कि ये कितना ज्यादा बन रही है। अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, ये भी अंदर सिर्फ इसीलिए जा पा रही है क्योंकि ये इस बात का फायदा उठा रही है कि इसके पेट में कबीर का बच्चा है, इसलिए ये कबीर के घर के अंदर घुस पाई, वरना इसे कौन ही पूछ रहा था। काव्या बाहर सबसे ये कहती फिर रही थी कि कबीर के घर पर वो रह रही है। सब लोगों को उससे बहुत जलन हो रही थी। एक बार फिर से उसे उसी तरीके की खुशी महसूस हो रही थी जैसी तब हुआ करती थी जब वो कबीर के साथ थी। नहीं, ये तो पहले से भी बेहतर था, क्योंकि जब वो कबीर के साथ थी तो उसे कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता था और वो ज्यादा शो ऑफ करने की हिम्मत नहीं करती थी, ना ही वो ज्यादा शो ऑफ करने के बारे में सोचती थी। आखिरकार वो लोग इतने सालों से साथ में थे और इसीलिए वो सब कुछ हल्के में लेती थी। कबीर के उसे छोड़ देने के बाद ही उसे अचानक से ऐसा फील हुआ कि उसके सर्कल में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इस बार जब उसका एक बार फिर से कबीर के साथ कनेक्शन जुड़ा था तो सब लोगों की तारीफें सुनकर और सब लोगों को खुद से इतनी जलन करते हुए देखकर उसे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। कबीर के साथ रहना सच में बहुत अच्छा था। काव्या बोली, अरे हाँ, मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। उसकी दोस्त ने पूछा, क्या? काव्या बोली, तुम जानती ही हो कि एरिक जल्दी ही इंडिया आने वाला है और कपूर फैमिली उसे होस्ट करने वाली है। उसकी दोस्त बोली, हाँ, अब क्योंकि तुम कबीर के साथ हो तो तुम्हें भी वहाँ जाने का मौका मिलेगा। काव्या के दिल में ये सुनकर दर्द हुआ। नहीं, कबीर उसे बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेकर जाने वाला था। लेकिन काव्या ने ऐसा कहा नहीं, क्योंकि अगर कबीर ने उसे इनवाइट नहीं किया तो क्या होगा, वो खुद वहाँ जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी। काव्या बोली, वो श्रेया भी वहाँ जा रही है और तो और वो एरिक से चिपकने की कोशिश करेगी। उसकी दोस्त बोली, हाँ, ये एक्ट्रेसेस तो एक्ट्रेसेस ही रहेंगी, ये तो किसी से भी चिपकने लग जाती हैं। काव्या बोली, आई होप कि इस बार उसे कोई ना पहचान पाए। उसकी दोस्त बोली, क्या ये बुरा नहीं होगा? काव्या ने पूछा, क्या तुम नहीं जानती कि जिस स्टाइलिस्ट के पास वो अक्सर जाती है वो तुम्हारी फैमिली बिजनेस के अंडर काम करता है? उसकी दोस्त बोली, तुम्हारा मतलब? काव्या बोली, हाँ, तुम उसके स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में कुछ डाल सकती हो। उसकी दोस्त बोली, पर वो क्या ये कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं सोच रही थी? वो एक सुंदर लड़की का चेहरा खराब कर देना चाहती थी, वो भी उसका जो कि एक सेलिब्रिटी थी। उसकी दोस्त में ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके सामने वाली इंसान श्रेया थी। अगर वो पकड़ी गई तो वो सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन काव्या बोली, ये तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती और तुम्हारे जैसे स्टेटस वाली किसी इंसान के साथ वो कभी मिल भी नहीं सकती। और मैं तुम्हारी इतने वक्त से दोस्त हूँ। अगर तुम कपूर फैमिली की मालकिन बनने में मेरी मदद करोगी तो मैं और मेरा बच्चा कभी तुम्हें नहीं भूलेंगे। हम हमेशा तुम्हारा एहसान याद रखेंगे। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? जब श्रेया आमतौर पर अपने बाल बनाती थी तो वो पहले उन्हें धो लेती थी और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करती थी, वरना ज्यादा स्टाइल करने की वजह से उसके बाल खराब हो जाते। एक एक्ट्रेस होने के नाते उसे इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता था। चाहे कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट कितना ही महंगा क्यों ना हो, लेकिन वो बालों को नुकसान पहुंचाएगा ही, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता था। इसीलिए श्रेया को अपने बालों का ख्याल रखना पड़ता था। उस दिन नवी उसे हमेशा की तरह हेयर ट्रीटमेंट के लिए ले गई। सैलून में पहुंचने के बाद नवी बोली, कल एरिक आने वाला है, आज तुम्हारे बालों का काम निपट जाए, उसके बाद तुम्हें इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। जब तुम एरिक से मिलो तो तुम्हारे बाल एकदम स्मूथ एंड सिल्की होने चाहिए। मैं गारंटी लेती हूँ तुम हजारों लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दोगी। श्रेया हैरान होकर बोली, नवी प्लीज, मैं वहाँ पर बस बैठने जा रही हूँ। ये सैलून नवी ने ढूंढा था। जब से उसका करियर अच्छा हुआ था तब से वो यहाँ पर आ रही थी। ये शहर का एक महंगे वाला सैलून था। यहाँ पर प्राइवेसी बहुत अच्छी थी, इसलिए कई सारे फेमस लोग यहाँ पर आया करते थे। श्रेया को वहाँ पर आया हुआ देखकर एम्प्लॉय ने वो सारे प्रोडक्ट्स निकाले जो श्रेया आमतौर पर यूज करती थी और बोली, मिस श्रेया, आप आ गई? आप प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ।
लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि वो एम्प्लॉय आज थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। नवी बोली, ये थोड़ी अजीब लग रही है। श्रेया बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या मैं अजीब दिख रही हूँ? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? नवी ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। श्रेया बोली, अभी हाल ही में तो मेरे बारे में कोई ऐसी खबर भी नहीं आई है। मैं तो बस अपनी शूटिंग में बिजी हूँ और मैंने किसी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। नवी बोली, लेकिन वेली की फोटोशूट की कवर फोटो आज ऑनलाइन पब्लिश हो गई है। शायद उसने वो फोटो देखी होंगी और उसे ऐसा लगा होगा कि तुम उसमें बहुत अलग लग रही थी। हो सकता है इसे भी इसीलिए अजीब लग रहा हो। श्रेया ने कहा, हो सकता है, ठीक है। उस कवर फोटो को देखकर काफी लोगों ने ऐसा कहा था कि उन्होंने आज श्रेया की एक दूसरी साइड देखी है। उन्हें लगता था कि श्रेया को बस एक ही तरह का रोल करना आता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अगर श्रेया अपना स्टाइल चेंज करे तो भी वो कमाल की ही लगती है। इसलिए सब लोग उसका वो फोटोशूट देखकर यही उम्मीद कर रहे थे कि वो कब कोई ऐसा रोल प्ले करेगी। लेकिन श्रेया एक राइजिंग स्टार थी और उसके लिए सारे इंतजाम कंपनी ही करती थी। आमतौर पर वो अचानक से उसकी इमेज नहीं बदलने वाले थे, बल्कि वो लोग पहले इंडस्ट्री में उसकी पकड़ और भी मजबूत करने पर जोर देते। उसके बाद ही वो लोग धीरे धीरे उसे स्टाइल्स और दूसरे रोल्स की तरफ रुख करने वाले थे। श्रेया अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंची थी। लोगों को थोड़ा और इंतजार करवाना वैसे भी बुरा नहीं था। श्रेया लेट गई और उसने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। वो उस एम्प्लॉय के उसके बालों को ट्रीट करने का इंतजार करने लगी। जब वो उसके बालों पर वो ट्रीटमेंट लगा रही थी तो श्रेया को ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी अलग स्मेल आ रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उन प्रोडक्ट से बस थोड़ी अलग स्मेल आ रही थी। उसके बाद उसने देखा कि वो एम्प्लॉय बार बार घबरा कर पीछे देख रही थी। श्रेया ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या बात है? वो एम्प्लॉय बोली, कुछ नहीं मैम, मैं अभी आपके बस फेस पर ही आने वाली हूँ, आप प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिए। उसने जल्दी से श्रेया के स्किन केयर प्रोडक्ट्स निकाले। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और उसे और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, खास तौर पर जब उसने देखा कि एम्प्लॉय जल्दी जल्दी उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स को मिक्स करके उसकी तरफ आ रही थी। श्रेया को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही उस एम्प्लॉय का हाथ श्रेया के करीब आया, श्रेया ने उसे पकड़ लिया। वो एम्प्लॉय बुरी तरह डर गई और घबरा गई। श्रेया ने पूछा, बात क्या है? एग्जैक्टली हो क्या रहा है? वो एम्प्लॉय डर गई और जल्दी से बोली, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मैम, बात बस ये है कि हमने नए स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए हैं, सच में। श्रेया को पहले से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने सामने उस एम्प्लॉय की तरफ तीखी नजरों से देखा और पूछा, बस प्रोडक्ट्स चेंज किए हैं? मैं तुम्हें अभी सलाह दे रही हूँ कि अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दो। तुम यहाँ पर बस एक एम्प्लॉय हो। अगर सच में कुछ हो गया तो क्या तुम किसी और के लिए बलि का बकरा बनना चाहती हो? वो एम्प्लॉय इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो कांपने लगी। वो जल्दी से बोली, आई एम सॉरी मैम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि इन प्रोडक्ट्स के साथ कुछ गड़बड़ है। वो एम्प्लॉय हर रोज इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ काम किया करती थी, इसलिए अगर कुछ भी गड़बड़ होती थी तो वो तुरंत बता सकती थी। श्रेया की नजरें एकदम से रुक गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सिर में अचानक से बहुत तेज खुजली हो रही थी। वो बोली, सही कहा, ये सही नहीं है, इन प्रोडक्ट्स में कुछ गड़बड़ है, मेरे सिर में बहुत तेज खुजली हो रही है। नवी ने ये सुना और उसने तुरंत श्रेया को नीचे लिटा दिया और उसने जल्दी से पानी लिया और फटाफट श्रेया के बालों को वो धोने लगी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। पहुंची। हालांकि नवी ने तुरंत ये नोटिस कर लिया कि उसके बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे थे और टूट रहे थे। हे भगवान, आखिर ये क्या हो रहा था? वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने भी जब श्रेया की तरफ देखा तो वो डर गया। उन लोगों ने जल्दी से श्रेया की हालत देखी और उसे दवाइयां दी, मरहम लगाया और आखिरकार श्रेया ठीक हो गई। लेकिन उसके बाल, वो डॉक्टर बोला, ऐसा लगता है कि इन प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा केमिकल मिलाया गया था जो इंडस्ट्री में यूज होता है। अभी भी ये पता लगाना बाकी है कि इसमें एग्जैक्टली क्या मिलाया गया था। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी अब ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाल। श्रेया ने अपने बालों को छूकर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो भी बाल बचे हुए थे वो बुरी तरह उलझे हुए थे और बहुत छोटे लग रहे थे। क्या वो सच में गंजी हो गई थी? उसने नवी की तरफ देखते हुए पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? नवी, मुझे एक शीशा दो, मुझे देखना है। क्या मेरे सारे बाल उड़ गए हैं? नवी ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और बोली, चिंता मत करो, वो जड़ से नहीं निकलते हैं, बस बहुत सारे बाल बीच से ही टूट गए हैं। श्रेया ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और पूछा, मेरी हालत एग्जैक्टली क्या है, बताओ मुझे। चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। नवी ने श्रेया के सामने एक शीशा करते हुए कहा, ठीक है, तो फिर खुद ही देख लो। श्रेया ने देखा कि उसके बाल बुरी तरह से टूट चुके थे और बस कुछ इंच ही बचे थे। कुछ लंबे बाल भी थे, लेकिन दोनों के बीच का फर्क इतने साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि श्रेया कोई पागल इंसान है। उसने जल्दी से उस शीशे को दूर फेंक दिया और बोली, हे भगवान, मैं कितनी भद्दी लग रही हूँ। लेकिन इस बारे में सोचते हुए उसने फिर से शीशा उठाकर देखा कि उसके बालों का कुछ किया जा सकता है या नहीं, उन्हें बचाया जा सकता है या नहीं। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि अब बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो दुखी होकर बोली, मुझे कल कपूर फैमिली के साथ एरिक से मिलने जाना है। अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो मेरी वजह से सबको बहुत शर्मिंदगी होगी। नवी बोली, श्रेया ऐसे मत कहो, मैं स्टाइलिस्ट से कहकर देखती हूँ, शायद कुछ हो सके। श्रेया वहीं पर बिखर गई और बोली, आज मेरी किस्मत सच में बहुत खराब है। नवी ने कहा, तुम्हें इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे चेहरे को कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें सही वक्त पर यह फील नहीं होता कि क्या कुछ गड़बड़ है, तो अगर हम उसे तुम्हारे फेस पर कुछ लगाने देते तो तुम्हारा चेहरा ना बर्बाद हो जाता। श्रेया ने अपने चेहरे को छुआ। इस बारे में सोचकर ही उसका दिल दहल रहा था। उस वक्त उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है और उसने किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब जब वो इस बारे में सोच रही थी तो उसे नवी की बात सही लग रही थी। अगर उसका चेहरा खराब हो जाता तो? श्रेया बोली, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कौन करेगा? नवी बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कोई ऐसे वक्त पर तुम्हारा चेहरा खराब करने की कोशिश क्यों करेगा? ये जरूर कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कपूर फैमिली के खिलाफ कोई रंजिश है। यहाँ तक कि वो ये भी जानते हैं कि तुम एरिक से मिलने वाली हो। श्रेया को गुस्सा आ रहा था और वो अपने दांत पीसते हुए बोली, काव्या,
वो इस काव्या के अलावा किसी और ऐसे इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकती थी जो उसके एरिक से मिलने जाने के बारे में जानता हो और उससे इतनी ज्यादा नफरत करता हो। जब श्रेया घर वापस आई तो नवी भी उसके साथ ही आई। मेट्स ने श्रेया को देखा और वो भौचक्की रह गई। वो हैरान होकर बोली, मैडम ये क्या हुआ? श्रेया ने तुरंत पूछा, काव्या कहाँ है? वो मेट्स हड़बड़ा कर बोली, अंदर है मैडम वो। बिना कुछ कहे ही श्रेया तुरंत अंदर चली गई और वो जोर से काव्या से बोली, काव्या तुम आखिर चाहती क्या हो? काव्या बोली, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है? ये कहते हुए काव्या बाहर आई और उसने तुरंत श्रेया की हालत देखी। फिर वो एकदम से जम गई और जोर जोर से हंसने लगी। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, हे भगवान, क्या ये तुम्हारा नया स्टाइल है श्रेया? श्रेया ने अपनी आंखें सिकोड़कर काव्या की तरफ देखा। उसने गुस्से से पूछा, क्या ये तुम्हारा किया धरा नहीं है काव्या? काव्या अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और धीरे से बोली, मैं बस अपनी बेबी के साथ आराम कर रही हूँ। मेरे पास भला तुम्हारे बारे में ये सोचने का वक्त कहाँ से आएगा? श्रेया बोली, हाँ, मैं किसी और ऐसे इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकती जो तुम्हारे जितना गिरा हुआ हो। काव्या बोली, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? इस वक्त मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे बेबी के जन्म लेते ही जो कुछ तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये किसी और का काम है और मुझे ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? श्रेया गुस्से से बोली। तुम? काव्या ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम मेरे पेट में मुक्का मारना चाहती हो? आओ कोशिश कर लो, तुम करके तो देखो। अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम कपूर फैमिली की मैडम हो जिसके पति का बच्चा किसी और के पेट में पल रहा है। आओ और मुझे मारने की कोशिश करो। तुम्हारे फैंस को भी तो देखने दो कि जिसे वो अपना गुरु मानते हैं वो असल में कैसी है। नवी ने श्रेया को पीछे खींचते हुए कहा, खुद को लगाम दो, हम नहीं लड़ेंगे श्रेया। श्रेया चिढ़कर बोली, हाँ, मैं इससे नहीं लड़ूंगी। उसके बाद श्रेया काव्या से बोली, न मैं तुम्हें मारूंगी और न ही मैं तुम पर चिल्लाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिर कब तक तुम ये बखेड़ा खड़ा कर सकती हो। एक बार जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा और वो कबीर का नहीं निकलेगा तब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करोगी। काव्या इस बारे में सोच ही नहीं सकती थी कि ये बच्चा कबीर का नहीं होगा। वो चिढ़कर बोली, जो करना है करो, तुम्हें खुद को धोखे में रखना है तो रखो। एक बार जब इस बच्चे का जन्म हो जाएगा ना तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। श्रेया ये सब सुनकर वहां से चली गई। काव्या अभी भी हंस रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि श्रेया यही डिजर्व करती है। वो सच में इस वक्त बहुत बदसूरत लग रही थी। अगर कबीर ने इस वक्त उसे ऐसे देख लिया तो वो दोबारा कभी उसके करीब नहीं जाएगा। श्रेया को गुस्सा आ रहा था और वो वापस अपने कमरे में आ गई। किसी के साथ भी ऐसा होगा तो गुस्सा तो आएगा ही। बाल फिर से बड़े हो सकते हैं लेकिन कल उसकी इतनी जरूरी मीटिंग थी, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नवी ने उसे शांत करने की कोशिश की। श्रेया बोली, कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। मैं कोई हैट या फिर विग पहन सकती हूँ। नवी बोली, हाँ, तुम चिंता मत करो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। श्रेया बोली, नवी तुम घर वापस चली जाओ, तुम सुबह से मेरे साथ हो, तुम चिंता मत करो, मैं इसे खुद ठीक कर लूंगी। नवी को अभी भी उसकी चिंता हो रही थी। उसने पहले ही कबीर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। कबीर को बताने के बाद उसे काफी शांत महसूस हो रहा था क्योंकि वो जानती थी कि कबीर श्रेया के साथ खड़ा रहेगा और तो और उसके पास डेफिनेटली एक बेहतरीन सोल्यूशन होगा। वो श्रेया को शायद बेहतर फील करवा सके। नवी के वहां से चले जाने के बाद श्रेया शीशे के सामने बैठ गई और खुद को देखने लगी। वो उम्मीद नहीं हारना चाहती थी। वो जानती थी कि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसके बारे में रोना धोना करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बस ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो वहां पर बैठी हुई ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि वो इस मौके का फायदा उठा सकती है। अब क्योंकि उसके बाल ऐसे थे तो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उसने केमिस्ट की दुकान पर जाने के बारे में सोचा। उसने आज से पहले इस तरह की चीज कभी नहीं खरीदी थी और उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। उस दुकान वाले ने श्रेया की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि क्या कोई आदमी इसे अभी भी पसंद करता होगा। इसीलिए उस दुकानदार का चेहरा थोड़ा सा अजीब था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस श्रेया को एक प्रेगनेंसी किट दे दी। श्रेया घर आई और इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसे यूज करने लगी। वो अंदर बाथरूम में ही थी कि तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। श्रेया, कबीर उसे बुला रहा था। श्रेया एकदम से घबरा गई और उसने किट की तरफ देखा और वो अभी तक तैयार नहीं थी। वो बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। बाहर कबीर ने ये सुना और पूछा, तुम क्या कर रही हो? श्रेया बोली, कुछ नहीं, मैं पॉटी कर रही हूँ। कबीर बोला, श्रेया, मैं पहले से ही इस बारे में जानता हूँ, बाहर आ जाओ, मुझे देखने दो कि तुम्हारे बाल कैसे लग रहे हैं। ये कहानी है श्रेया और कबीर की और इस कहानी में